वे मैं कमली आया वे तेरी जिए सरकार, मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले। तो ये सबक सिखाती हो तो मैंने, मेरी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाती हो तुम, और क्या फायदा उठाती हो? इनको ऐसा सबक ना सिखाया करो जिसका इम्तिहान वबाले जान बन सकता है। चलो। सलाम मास्टर। क्या हुआ मास्टर? आवाज पर ही तोते उड़ गए तेरे क्या? सब ठीक है? मीना को मेरे और जुलेखा के बारे में पता चल गया है कि हम कहाँ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत कैसी है? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। जिस इलाके में आप जैसे चाहने वाले लोग मौजूद होंगे उधर मुझे कैसे कुछ हो सकता है भला? इनकी चाहत भी बहुत कमाल की चाहत है चाचा जी। हाँ भाई क्यों नहीं, इनकी दुआओं से ही तो इतनी बड़ी बीमारी से उठ के बाहर आ गया हूँ। अल्लाह का शुक्र। मलिक साहब दरअसल आपके सामने एक मसला लेकर आए थे। हुक्म करें जी, हम तो बैठे ही आपके लिए हैं। आप जैसे कि जानते हैं मलिक साहब, हमें यहाँ आए हुए कुछ ही अरसा हुआ है। मलिक साहब जैसे कि हर इंसान का अपना एक माजी होता है, अब हम लोग आपकी पनाह में आ गए हैं तो कभी कभी अपने माजी से खतरा होता है। बड़ी आस और उम्मीद के साथ हम आपके पास आएंगे। ये आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हमारे होते आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं हो सकता। और रही बात माजी की, अगर किसी ने आपको तंग किया ना जी तो मलक आफ्ताब उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे यही उम्मीद है। हमें यकीन था कि आप हमें नाउम्मीद नहीं कीजिए। और आपसे एक और गुजारिश भी करनी थी। मैंने अपने इलाके में कुछ स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ। इस सिलसिले में मुझे आपके ताबून की जरूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। ये तो आपका बड़ापन है मलिक साहब, वरना हम लोग इस काबिल कहाँ थे। और जो मेरे अंदर ये एहसास और सोच आपकी वजह से तो पैदा हुई है। और इस सिलसिले में नूर ज़मान भी हमारे साथ मिल के काम करेगा। जी बिल्कुल चाचा जी, अब तो इनको भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझसे। क्यों जुलेखा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी मलिक साहब बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो इजाजत साहब, आपकी बात का शुक्रिया। निशान क्यों हो गया तेरा? हाँ ना सिकंदर, वही कमरे में तो रखा था, अब मिल ही नहीं रहा। इतना ढूंढा मैंने, ये कहाँ चला गया? किस चीज की बात कर रही है तू? कुछ बता तो सही। सुल्तान सरकार का तोहफा। तू परेशान क्यों हो रही है जुलेखा? मिल जाएगा। परेशान कैसे ना हो सिकंदर, जानता भी कितने अच्छे से दिए थे उन्होंने मुझे। ना ढूंढा है, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ दिया तो बड़े प्यार से था। अरे मुझे याद आया, उस दिन तेरी अलमारी में ना मैं कुछ चीजें इधर उधर कर रहा था, तो हो सकता है कहीं इधर उधर गुम गई हो। मिल जाएगी, परेशानी की जरूरत नहीं है जुलेखा। अच्छा सुन ना, मैं तेरे लिए उसे ढूंढ कर लाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। हैं? अच्छा ये देख, ये देख इधर आ, ये देख, देख तो सही, तेरी मेरी कितनी अच्छी तस्वीरें आई है। दिखा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू इनमें थोड़ी मोटी लग रही है?
जब मुझे नहीं दिखी तस्वीर में सुंदर। चल ला, उसको किसी और एंगल से देखते हैं, हो सकता है मोटी ना लगे। वो अभी भी लग रही है। नहीं देखी, किसी पतली लड़की से इश्क कर लेना था। वैसे ही मेरा मुंह ठीक नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? रवि जी हैं? जी हैं, आइए। आप तशरीफ रखें, मैं रागी जी को बुलाऊं। जी। कैसे बताऊं जुलेखा को कि उसको बचाने के लिए ही मैंने सुल्तान सरकार के तोहफों की कुर्बानी दी, ये जानते हुए भी कि वो जुलेखा के दिल के बहुत करीब। मुझे किसी न किसी तरह सुल्तान सरकार का तोहफा वापस लाना होगा, वरना जुलेखा तो अब मेरे पीछे ही पड़ जाएगी। एक बार तो टल गई, बार बार क्या करूंगा? कहां से लाऊं इतने पैसे और राखी को वापस करूं? राखी से भी तो मांग सकता हूं, पैसे बाद में लौटा दूंगा, लेकिन राखी क्या सोचेगी? पैसे वापस किए नहीं और तोहफा लेने आ गया। तू भी कितना बेवकूफ है सिकंदर, जब राखी तुझे बार बार सुल्तान सरकार का तोहफा वापस दे रही थी तो उस वक्त तुझे क्यों ख्याल नहीं आया? अब क्या बहाना बनाकर राखी से वापस मांगेगा? नहीं नहीं, राखी का दिल बहुत बड़ा है और वो तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, कभी भी इनकार नहीं करेगी। जिस मोहब्बत के दावे कर रही हो रागी, इस मोहब्बत ने तुम्हें सिवाय बेरहमी के दिया ही क्या है? इतनी उदासी, इतनी बेताबी किसके लिए है? उसके लिए जिसने तुम्हारी आवाज को सुनना तक गवारा ना किया। नहीं, सिकंदर की कोई मजबूरी थी, वरना वैसा कभी ना कहता। ये प्यार ही तो है जो उसे मेरी तरफ खींच लाया है। रागी, क्या हुआ उस्ताद जी? क्या मोहब्बत के बारे में सोचने पे भी एतराज है आपको? मैं ये बताने आया था कि महबूब साहब आए। वो क्यों आए हैं यहाँ? बेटा, हमने 2 साल का उनसे एग्रीमेंट किया हुआ है, उसके तहत उन्होंने हम पर बहुत पैसा खर्च किया है और वो तो तुम्हें बुलाते रहे स्टूडियो, तुम जाऊंगी जाऊंगी करती रही, नहीं गई, तो आखिरकार तो उन्हें आना ही था, सो आ गए वो। तो हम रिकॉर्डिंग पे जा तो रहे हैं ना, आप ही ने बुलाया होगा उन्हें। चले करते हैं मुलाकात। ठीक, आज अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब। सलाम। बैठिए। रवि जी, बड़े दिन हो गए आप स्टूडियो नहीं आए। मैंने सोचा कि मैं खुद ही खैरियत मालूम कर लूं। मेरे से कोई गलती हो गई? मैंने आपका दिल दुखाया है क्या? नहीं महबूब साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ मसरूफियत ज्यादा थी इसलिए आ नहीं सकी। पूरे मुल्क में आपकी पहली एल्बम ने धूम मचा दी।
और मुख्तलिफ चैनल वाले बार बार मुझे फोन कर लें आपके लाइव इंटरव्यू के लिए। मैं चाहता हूँ रागी जी, आप एक दफा टीवी चैनल पर अपनी आवाज का जादू जगाएं और फिर देखें लोग आपकी खूबसूरती के भी दीवाने हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है महबूब साहब, लेकिन मैं कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। रागी जी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। वैसे जैसे आपकी मर्जी, यही मौका है लोगों के दिल जीतने का। मैं हमेशा के लिए थोड़ी मना कर रही हूँ, बस कुछ दिन का कहा है। जैसे ही आपको मुनासिब लगे, मगर मैं चाहता हूँ कि ये जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। रागी जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप माइंड ना करें। जी कहिए। आपकी खूबसूरती आवाज की तरह, जैसा आपकी आवाज में जादू है, अगर आपका नाम रागी की जगह सायरा हो तो क्या बात है, जो लोगों के दिलों में सैर कर दे। आवाज का जादू, बड़ी अजीब सी बात कर दी आपने महबूब साहब। ऐसा कुछ यूं है कि मुझ पे भी किसी का जादू चल गया, बल्कि सर चढ़ के बोल रहा है। सिकंदर नाम है उसका, और ऐसा जादू चला है कि रागी ने अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर दी है। बाकी बातों में भूल ही गई, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। आज बस आपकी याद आ रही थी, सो चला आया। अच्छा, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने की। आज आप ज्यादा ही खुश नजर आ रही। मैं तो जब भी तुमसे मिलती हूँ खुश रहती हूँ। किसी लड़की के साथ उसका चक्कर है, हमने अपनी आंखों से खुद देखा है आज। सरकार बड़ी तकड़ी सामी है, गिड़दा करके। जगवेरी मैं कल्ले वेरी मैं कल्ले। जुलेखा, इधर आ, जल्दी आ। क्या हो गया? बोले, तेरा कामा मोटरसाइकिल पे लेके आया है। वो साइकिल? हाँ, ये देख, तेरे कामे ने मोटरसाइकिल ले लिया है। साइकिल? हाँ। किसकी चुरा के लाया? ओ हेलो, सिकंदर ने ना जिंदगी में सिर्फ एक चीज चुराई थी, और वो था तेरा दिल। चलो ज्यादा बातें ना पता, सब देख लेता। अच्छा चल, आ ना शहर पे चलते हैं। आज मैं तुझे यहाँ के इर्द गिर्द के ना खेत खलिहान दिखाता हूँ। आज खाना खा लेंगे बाहर से, आ जा। हाँ। कहाँ कहाँ जाएंगे? भाई जहाँ तू कहेगी वहाँ ना जाएंगे। तू आ तो सही ना, बैठ। फिर तो आइसक्रीम भी खाने जाएंगे। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ तू कहेगी वहाँ वहाँ तेरा सिकंदर तुझे आज लेके जाएगा, लेके जाएगा। ऐसे ही रोज बाइक मांग के ले आया कर। मांग कर नहीं रहा हूँ, समझी? हाँ हाँ।
आज तो सुलेखा का दिल बहला लिया मैंने, लेकिन कल क्या करूंगा? सुलेखा तो मुझे ढूंढ कर रहेगी। मैं सुबह ही रागी से बात करता हूँ, बीवी है वो मेरी, मुझे मना थोड़ी करेगी। और वैसे भी वो ठीक ही कहती है, अपने ऊपर कर्ज कौन चढ़ाता है? नैन जगराते होए होए, सुपने दराते होए होए, नैन जगराते होए सुपने दराते होए, हुण सवेर भी होवे तू मुंडेर ते होवे, हुण सवेर भी होवे तू मुंडेर ते होवे, मेरे दिल दा चैन लुट जाने। सिकंदर, अच्छा हुआ तुम आ गए। बस वो आज बस आपकी याद आ रही थी, सो चला आया। अच्छा, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। आज आप ज्यादा ही खुश नजर आ रही हैं। मैं तो जब भी तुमसे मिलती हूँ खुश हो जाती हूँ। तुमने महसूस शायद पहली दफा किया। हाँ, लेकिन आज तो ये रंग भी आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी खुशी की वजह तो तुम हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे जो परेशानी है उसकी क्या वजह है? आप जानती हैं रागी, कभी कभी आपके पास बैठकर आपसे बातें करके मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आपसे ज्यादा मुझे इस दुनिया में और कोई नहीं समझता है। शायद इसीलिए आपने मेरे दिल में एक बेहतरीन दोस्त की जगह बना ली। तो चलिए आपको बता देता हूं, एक मसला और आ गया मेरी जिंदगी में। क्या हुआ? कैसा मसला? सुलेखा को शक हो गया मुझ पर। तो क्या वो तुम्हें मुझसे मिलने से मना कर देगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका तो ख्याल भी उसके पास से नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर? वो आपको याद होगा उस दिन एक सोने का हार मैं लेकर आया था जो। सिकंदर, मैंने तुमसे तब भी कहा था ना कि हार तुम ले जाओ अपने साथ। पता है मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने हार गिरवी रख के तुम्हें पैसे उधार दिए। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी इज्जत नफ्स के लिए किया, और इसलिए किया ताकि आपका एक और एहसान मेरे सर पे ना आ जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसा एहसान? तुम्हें यकीन नहीं है मेरी मोहब्बत पर? आपकी मोहब्बत पर यकीन है, तभी तो यहाँ चला आया। वो हार तुम्हारा है, तुम किसी भी वक्त ले जा सकते हो। मैं कल ही लॉकर से निकाल के ले आऊंगी। अरे नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा। मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपसे कह दूंगा, यकीन कीजिए। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। समझ नहीं आ रहा था इतने दिन से कि आपसे ये बात कैसे करूं, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। देर हो रही है, चाहता हूँ। मैं छोड़ आती हूँ ना तुम्हें। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाएंगी, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी अगर आप मुझे छोड़ने के लिए जाएंगी तो सुलेखा देख लेगी, और मैं नहीं चाहता कि उसको हम दोनों पर कोई शक हो।
यहाँ करीब में ही स्टॉप है, वहां से बस मिल जाएगी मुझे। स्टॉप तक तो छोड़ सकती हो ना। अब जानती है ना आप बहुत जिद्दी। चलो चलिए। आप मान भी चाहिए ना। अब भला क्या फर्क पड़ता है अगर परवीन और नसरीन दो जमातें बढ़ जाए। पुत्र, मेरी लड़ाई पढ़ाई से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई के दुश्मन है ना, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। खाला कौन सा रोज स्कूल जाना है, सारी तैयारी तो उनकी हुई भी है, सिर्फ जाके इम्तिहान ही तो देना। मेरी मजबूरी समझ जुलेखा, मैं इनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसकी आप फिक्र ना कीजिए, दाखला मैंने भेज दिया है, आपको बस इजाजत देनी है। पुत्र, बात सीधी है, इस उम्र में हमें किसी से दुश्मनी नहीं ले सकते। सारी जिंदगी तो मैंने दुखों में गुजार दी, अब मैं चाहती हूँ कि बस आराम से जिंदगी बसर कर। खाला आप खुद ही देखिए ना, जब से हमने मलिक आफ्ताब से डायरेक्ट बात की है, तब से नूर जमान का जोर कैसे टूट गया है। हाँ माँ, उस दिन बताया था ना मैंने कि नूर जमान खुद हमें हमारे दरवाजे तक छोड़ के गया है, वो भी हिफाजत के साथ। हाँ, और वैसे भी अभी इलेक्शन करीब है, वो हमसे कोई झगड़ा नहीं ले सकता। लेकिन पुत्र, मेरी गारंटी है खाला, कुछ नहीं होगा। वैसे भी आजकल किसी न किसी दिन मेरी मलिक आफ्ताब से बात होती ही रहती है। खाला हम हर लिहाज से खुशहाल हो जाएंगे, आपको सिर्फ मुझ पर यकीन रखने की जरूरत है। चल पुत्र, फिर जैसे तेरी मर्जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तेरी भी हिफाजत करे। मलक साहब, आज जुड़ियां सलामत रहे, सरकारों की खैर गिरदा करके क्यों कहता है? तू अपने होश में तो है। वो सरकार, वो खबर ही ऐसी है, आप भी सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे गिरदा करके। क्यों कैसा है? इससे पहले मैं तेरी सांस खींच लूं, अपनी बात मुकम्मल कर। चुप करो मिरासी, मुझे बताने दे। और मलिक साहब, आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। वो मास्टर स्कूल के बाद कहीं राजू बिटिया, पहले ही देर हो गई है, जल्दी चल। बस आज ही 1 मिनट चल रहे हैं। चले 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 चले, थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे, वो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। और अगर इंतजार करने की आदत ही ना हो तो? आप कौन है और यहाँ क्या करने आए? रागी। रागी ही नाम है ना तुम्हारा? जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिए, कौन है आप? सुरों की मलका, रेशम गली की चांदनी, सरीना बाई के कोठे की शान। मैं याद आया या और भी कुछ याद कराऊं? रागी महफिल की तरफ नहीं देखती,
लोग रागी की आवाज के दीवाने होते हैं। आपकी तारीफ तो वो होती है जो दूसरे करते हैं। कभी किसी की ससकती हुई आवाज नहीं सुनी? मुझे लगता है आप गलत पते पे आ गए हैं। मलिक नूर जमान की गोली भी अपने निशाने को पहचानती है। और फिर आज मलिक नूर जमान तो खुद चल कर आया है। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करने आया हूं, उससे आगे कुछ नहीं। मैं किसी नूर जमान को नहीं जानती। मैं नूर जमान गाजीवाला से आया हूं, जहां तुम्हारा सिकंदर रहता है। हेलो। हेलो सिकंदर। सब खैरियत तो है? क्या हुआ? हाँ बस वो कोई नूर जमान नाम का आदमी आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। आपने कुछ बताया तो नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत कोशिश की लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन सिकंदर वो है कौन? है एक खबीस इंसान जो आपके और मेरे पीछे पड़ गया। कि मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि उसे यहाँ का पता कैसे मिला। वो बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है। उसने पता करवा क्या बात है उस्ताद जी, ये खामोश क्यों? बेटा तुमसे एक बात करना चाह रहा हूं मगर समझ में नहीं आ रहा कि कहां से बात क्या है? मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा था मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर अब
अब सब्र नहीं हो रहा। ये जो तुम कर रही हो ना, गलत कर रही हो। मैं समझी नहीं उस्ताद जी, खुल के कहिए। तुम्हारी वजह से सिकंदर का घर बर्बाद हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि सिकंदर का घर टूटे। बेहतर यही होगा कि तुम खुद सिकंदर को हमेशा के लिए यहाँ आने से मना करो और खुद भी दूर हो जाओ। और मेरी मोहब्बत नहीं नजर आती आपको? मैं जो इतना टूट के चाहती हूँ सिकंदर को, मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरा भी एक घर हो जिसमें मैं और सिकंदर हूँ, हमारी खुशियां हो। क्या वो मेरा शौहर नहीं? मुझे खुश होने का हक नहीं है या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहते? क्या? मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता? मगर ये तरीका गलत है। रागी, मैं जा रहा हूं। साची, आप जानते हैं ना कि आपके अलावा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। मैं सिर्फ आप पे एतबार करती हूँ, सिर्फ आप पे भरोसा है मुझे। आप मेरा वाहिद सहारा है और आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तुम सिकंदर की मोहब्बत में इतनी पागल हो गई हो कि अपने और सिकंदर के दरमियान में आने वाली हर दीवार को गिराना चाहती हो, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपना घर बसाने के लिए। किसी दूसरे का घर बर्बाद नहीं करती। गलत तरीका ही है। अगर आप मुझे बेटी समझते होते तो आप मेरे बारे में सोचिए, किसी और की खुशी और किसी और के घर के बारे में। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। अरे रागी बिटिया, मैंने तो इन हाथों से तुम्हें पाला है और बहुत दुआएं दी तुम्हें, और तुम कह रही हो मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। उस्ताद जी, फिर आप मुझे छोड़कर जाने की बात भी मत कीजिएगा कभी, वरना मैं जान दे दूंगी। जानती है कि मेरी तो कमजोरी हो। कभी नहीं लगता कि सिकंदर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है? जिनसे मोहब्बत होती है उन पे यकीन होता है। ये तुम्हारी आंखों के ऊपर जो मोहब्बत की पट्टी लगी हुई है ना, इसको मैंने ना उतारा तो मेरा नाम भी मलिक नूरजमान। नूरजमान आया था, कह रहा था कि अपने शौहर पर नजर रखा कर। वो तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि मैं सिकंदर अपनी जुलेखा को धोखा दे रहा है, उससे मोहब्बत नहीं करता। ये देखो अपने शौहर के कारनामे। ये है रागी जी, हमारे इलाके की मशहूर कलाकारा। वे मैं कमली आया वे तेरी ऊंची है सरकार, मैं कमली हाँ कमली, वे मैं रंगली तेरिया रंगा दिया रंगली, मैं रंगली मैं कमली।
शिकवे